हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम विद तनीषा। मैं हूँ आपकी फेवरेट सेल्फ लव कोच तनीषा और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी लकी गर्ल सिंड्रोम के बारे में। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है ये। इसके बारे में मैं विस्तार से बात करूँगी, डिटेल में बात करूँगी, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूँगी, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। बट एक शर्त है कि आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी है, एंड तक देखनी है, क्योंकि देखो नॉलेज आधी अधूरी लेने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। या तो वीडियो शुरू होते ही स्किप कर दो, हटाई दो, या फिर नॉलेज लेनी है तो पूरी लो, तो ही बात है, ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम दूसरों की भी हेल्प कर पाए इन वीडियोज़ के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अब ये लकी गर्ल सिंड्रोम है क्या। देखो इसमें गर्ल आया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये लड़कियों के लिए है, नहीं, ये लड़कों के लिए भी है। लड़के भी इसको सुन सकते हैं और लड़के भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट नाम है लकी गर्ल सिंड्रोम, ठीक है। तो ये है क्या। तो देखो, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप को किसी एक ऐसी जगह लकी फील करा हो, जैसे सपोज आपका कोई एग्ज़ाम है और आपने उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है और आप जस्ट अज्यूम कर रहे हो कि यार एग्ज़ाम 1-2 महीने आगे शिफ्ट हो जाए, और आप देख रहे हो, फिर अगले दिन आपने देखा कि वो एग्ज़ाम जो है ना वो आपका 1-2 महीने आगे शिफ्ट भी हो गया। तब आपको ऐसा फील होता है वाह यार क्या लकी हूँ मैं। या कभी ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और वो क्वेश्चंस आए हुए जो आपने पढ़े हुए हैं, तब ऐसा फीलिंग आती है ना कि वाह यार मैं कितनी लकी हूँ, या मैं कितना लकी हूँ, ऐसा फील होता है। या कभी ऐसा होता है कि जो ड्रेस हमको पसंद है वही सेम टू सेम ड्रेस, वही कलर, वही पैटर्न में वही ड्रेस हमको किसी ने दे दी और हमको एक पेनी भी हमने एक पेनी भी अपनी खर्च नहीं करी है, तो हमें लकी फील होता है। या कभी ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू देने गए हैं, हमें कोई भी उम्मीद नहीं है कि हमारा इंटरव्यू मतलब हम क्लियर भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारा इंटरव्यू एकदम बकवास गया है, लेकिन अचानक से हमारे पास कॉल आ जाता है कि हम इंटरव्यू में क्लियर हो चुके हैं, तो हम अपने आप को कितना लकी मानते हैं, ऐसा फीलिंग होती है ना। तो यही है लकी गर्ल सिंड्रोम। जब आप अपने आप को ये बताने लग जाते हो कि आप लकी हो, तब आपके साथ ना चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाती हैं। जब आप फील करने लग जाते हो कि आप लकी हैं, हर चीज़ आपके साथ अच्छी हो रही है, आपके फेवर में हो रही है, हर एक पॉजिटिव चीज़ अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको कुछ करने की ज़रूरत ही भी नहीं पड़ रही है, आपको एक फिंगर उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ बटर की तरह आपके पास आ रही है, हर एक पॉजिटिव चीज़। तो आप अपने आप को कितना भाग्यशाली, कितना लकी फील करते हो। तो ये है लकी गर्ल सिंड्रोम। जब आप अज्यूम करते हो दैट यू आर लकी, तभी अफर्मेशंस में भी हमेशा ये अफर्मेशन ज़रूर डाली जाती है कि मैं भाग्यशाली हूँ, या फिर मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट अफर्मेशन है कि हर एक चीज़ और हर एक इंसान मेरे फेवर में काम करता है। ये भी एक तरह की अफर्मेशन है जो मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ लकी गर्ल सिंड्रोम में ही आती है ये वाली भी अफर्मेशन, क्योंकि आपके फेवर में वो चीज़ें हो रही है, तो इट मीन्स अपने आपको लकी समझ रहे हो, तो ये भी आप लकी गर्ल सिंड्रोम में डाल सकते हो। देखो ये मेरी पर्सनल फेवरेट थी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अब जब आप अपने आप को ना लकी फील नहीं करते हो, अगर आपको लगता है मैं तो बहुत ही अनलकी हूँ यार, मेरी किस्मत तो ऐसी ही है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, इतना अनलकी कैसे हो सकता हूँ मैं, ये कैसे। सपोज जैसे मान लो आपने किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 2 साल से बहुत मेहनत करी है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को देने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है 2 साल से, बट आपका वो क्लियर नहीं हो पाया। आपको कैसा फील होता है कि मैं कितना अनलकी हूँ यार, कि मैं क्लियर ही नहीं कर पाया, इतनी मेहनत करी और क्लियर ही नहीं कर पाया। आपने यहाँ पर क्या बोला अपने आप को, अपने अज्यूम करा कि यू आर अनलकी क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। आपको मतलब आपको एक ड्रेस चाहिए थी और आपने उसके लिए पैसे भी काफ़ी टाइम से आप जोड़ के रखा था, और जब आप शोरूम में गए तो वो ड्रेस बिक चुकी थी, तब आपके मन में फील आता है यार कितनी अनलकी हूँ यार मैं, कितना अनलकी सिनेरियो हो गया, ऐसे बोलते हो ना, तो आप एज्यूम करो कि आप अनलकी हो। तो आप देखोगे, आप देखो जो यूनिवर्स मान लो या आपका ब्रेन मान लो, कुछ भी, कोई भी किसी पावर को अगर आप मानते हो ना, वो आपके फेवर में ही काम करता है। चाहे आप नेगेटिव बोलो पॉजिटिव बोलो, वो आपके फेवर में ही काम कर रहा है। अगर आप बार बार अपने आप को बोल रहे हो कि आप अनलकी हो, तो वो आपको
आपको लकी नहीं बनाएगा, वो आपको अनलकी बनाएगा, क्योंकि आप ही सामने से कमांड दे रहे हो कि आप अनलकी हो। तो आपको यूनिवर्स या जो भी पावर है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो अनलकी एक्सेप्ट करेगा, आपको मान लेगा आप अनलकी हो। और वो ऐसे सिनेरियोज क्रिएट कर होने शुरू हो जाएंगे आपके सामने कि आपको अपनी पूरी लाइफ अनलकी लगने लगेगी, हेल लगने लगेगी। तो ये मैं मजाक मजाक में भी ना कभी भी अपने आप को अनलकी मत बोला करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इनफैक्ट मैंने अपने रिलेटिव्स में भी काफ़ी लोगों को देखा है जो मजाक मजाक में बोल देते हैं कि यार मैं कितना अनलकी हूँ, मैं कितनी अनलकी हूँ, इस टाइप से बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बोलना बंद कर दो कि आप अनलकी हो। चाहे आपको अभी वो चीज़ नहीं दिख रही कि आप ये बोल सको कि आप लकी हो, बट स्टिल तब भी अज्यूम करो कि आप लकी हो। और देखो यार, मेरा ये मानना है कि बोलने में तो कोई पैसे खर्च होते नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो भी रहा है ना, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी आप बोलो कि आप लकी हो, क्योंकि ये जो सिनेरियो है ना, ये आप ही ने कभी ना कभी क्रिएट करा है, जिस वजह से आज आपको अनलकी फील हो रहा है अपने आप को। तो अभी से ही जो लोग सोचते हैं कि उनके साथ सब कुछ खराब हुआ है, वो लोग आज से शुरू कर दो अपने आप को लकी बोलना कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, हर एक चीज़ आपके फेवर में हो रही है। अफर्मेशंस देना शुरू करो, आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ। ब्रह्मा कुमारीज में, जो लोग ब्रह्मा कुमारी सुनते हैं, उनको उनको पता होगा ये चीज़। ब्रह्मा कुमारीज में ना हमेशा ये अफर्मेशन, ये संकल्प डाला जाता है, मैं भाग्यशाली हूँ। हमेशा आप उनके अफर्मेशन जब आप सुनेंगे ना, वो जब बताते हैं संकल्प, जो बताते हैं वो हमेशा ये ज़रूर डालते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अपने आप को बोलना शुरू करो। जब जैसे जैसे आप अपने माइंड को बार बार रिपीट कर रहोगे ना कि आप भाग्यशाली हो, आप लकी 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 हो, लकी हो, तो आपका माइंड ना वही चीज़ पकड़ लेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा, और आपके सामने सब कुछ चीज़ें ना ऐसी होने लग जाएंगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं एकदम से लकी कैसे हो गया। इतना ज़्यादा आपके फेवर में चीज़ें होने लग जाएंगी। बट करना देखो आपको है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बैठे बैठे ही आपको एक जादू की छड़ी मिल जाएगी, हैरी पॉटर की तरह आपको एक छड़ी मिल जाएगी कि आपको घुमाना है और आपके सामने मैजिक हो जाएगा, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ही करनी पड़ेगी। कोई भी बड़े से बड़ा भी आपके पास कोच आ जाए, कोई भी आ जाए, वो आपको खाली बता सकते हैं कि करना कैसे है, बट करना आप ही को है। मेरे को सबसे अच्छा टेक्निक लगती है अपने माइंड में कोई चीज़ फिट कराने के लिए, वो लगती है अफर्मेशंस। वो आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, चलते फिरते, खाते पीते, मतलब ऐसा आप कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में मैनिफेस्टेशन में जा रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग में अपनी सेल्फ लव की जर्नी शुरू कर रहे हो, या किसी चीज़ के आपको मैनिफेस्ट करनी है कोई चीज़, तो अफर्मेशन मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका लगता है। ठीक है, आप फीलिंग के साथ भी इसको बोल सकते हो और विदाउट फीलिंग के साथ भी बोल सकते हो। अगर आप फीलिंग के साथ बोलोगे तो ज़्यादा जल्दी होगा, लेकिन अगर आपको फीलिंग नहीं हो पा रही है स्टार्टिंग में, तो विदाउट फीलिंग भी आप रोबोटिकली बोल सकते हो। ठीक है, और तब भी वो रिज़ल्ट देगा, उतना ही रिज़ल्ट देगा जितना आप फील करके बोलोगे, बट बोलना आपको है। ठीक है, जैसे हम कोई मंत्रा की चैंटिंग करते रहते हैं ना, वैसे ही आपको अपनी अफर्मेशन की चैंटिंग करनी है, अपने आप को लकी बोलना है, अपने आप को भाग्यशाली बोलना है, अपने आप को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें बोलनी है जो आपके फेवर में होनी, आप चाहते हो आपके फेवर में हो, करना आपको है। ठीक है, और हर कोई आके आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकता है, मैं अगेन यही चीज़ बोलूँगी, आपको गाइड कर सकता है, बता सकता है, लेकिन लास्ट में करना आपको है। किसी को भी फिंगर पॉइंट करने से पहले ना आप ये देखो कि 3 फिंगर्स आप में आ रही है, आपने खुद के लिए क्या किया है, आपने खुद को कोसा है, आप कंसिस्टेंट नहीं रहे हो, आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया, उसके बाद आप दूसरे दूसरे कोचेस को आप ये बोलते हो कि नहीं हो रहा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। नहीं बोलो यार, करना आपको है। आपके सामने अगर मैं बोलूँ, नेवल गोडार्ड भी आके बोलेंगे ना कि तुम्हें ऐसा 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 करना है, और अगर आपने नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, करना आपको है। चाहे आपके सामने निकोल टेस्ला भी आ जाए, है ना, वो भी आपको बताए कि ऐसी ये टेक्निक करनी है,
हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। करना सब कुछ आपको है, सब कुछ। हम यहाँ पर सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं, बाकी सब कुछ आपको करना है। और जिस दिन आपने कर लिया ना, और जिस दिन आपने खुद को टाइम देना शुरू कर दिया, कंसिस्टेंसी के साथ आपने चलना शुरू कर दिया, अपने लिए अफर्मेशंस बोलनी शुरू कर दी, आपकी लाइफ ना उसी दिन से ही बदलनी शुरू हो जाएंगी। हर चीज़ में टाइम लगता है ना। आप जब जिम जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन जिम जा रहे हो आपके 6 पैक एब्स बन गए हैं, आपका 0 फिगर बन गया। नहीं, टाइम लगता है, 1 साल 2 साल लगते हैं 6 पैक एब्स बनने के लिए और अच्छा फिगर बनने के लिए। और उस बीच आप कितनी मेहनत करते हो, कितने आप डाइट फॉलो करते हो, रेगुलर रहते हो, कि 1-2 घंटा आप जिम में लगाते हो, कितना पसीना आप निकालते हो, तब जाके आपको आपकी डिज़ायर बॉडी मिलती है ना। तो ऐसे ही सेम इन चीज़ों में, और इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको जस्ट अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना है और अफर्मेशन बोलनी है। बस खाना बनाते हुए बोलो, चलते फिरते बोलो, जैसा भी मन करे वैसा बोलो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, फीलिंग के साथ बोलना है, बोलो। फीलिंग नहीं आ रही कोई बात नहीं, मत बोलो, इजी लेकर चलो, इसको कोई हार्ड को चीज़, कोई होमवर्क मत समझो, इस चीज़ को हार्ड मतलब हार्ड मत करो, इस चीज़ को हार्ड मत बनाओ कि यार ये करना ही करना है। नहीं, इजी के साथ, मन कर रहा है अफर्मेशन बोलो, मन नहीं कर रहा है उस टाइम छोड़ के कुछ कोई और काम कर लो, बट कंसिस्टेंट रहना, एक दिन भी स्किप मत करना। अगर उस टाइम मन नहीं करा तो थोड़ी देर बाद करना, बट करना ज़रूर। और फिर आप कुछ टाइम बाद देखेंगे ना, आपको खुद ब खुद चेंजेस मिलने शुरू होंगे। ट्रस्ट मी, मैं मेरे साथ भी यही होता था। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, ऐसा लगता है क्या कर रही हूँ मैं, बड़बड़ाई रही हूँ। बट धीरे धीरे जब मैं करती गई, मैंने देखा मेरी लाइफ चेंज हो रही है, कब बहुत सारी चीज़ें मेरी फेवर में आनी शुरू हो गई हैं। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, और फिर तो मज़ा ही आने लगा। तो आई होप आपको लकी गर्ल सिंड्रोम का मतलब भी समझ में आ गया होगा, करना कैसे है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।